में किया। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, सांपला में बीजेपी का कमल खिलाने वाले प्रवीण कोच का पहला बयान सामने आ गया है। ये मोदी जी और बीजेपी की जीत है। प्रवीण कोच आप कह रहे हैं गढ़ी सांपला किलोई में उड्डा साहब के गढ़ में कमल खिला दिया इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि सांपला की जनता की जीत है। 687 वोट से जीते हैं चुनाव। जनता से जो जो वादे किए हैं उन तमाम वादों को पूरा करेंगे। प्रवीण साहब ये कह रहे हैं। सांपला में बीजेपी का कमल खिलाने वाले प्रवीण कोच साहब का बयान सामने आया और अपने बयान में साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी और बीजेपी की जीत है। जो भी वादे हमने आम लोगों से किए हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। थोड़ी आइडिया की जनता ने काफी वो दिया, मैं तो विश्वास जताया था आपने, और पूरा विश्वास रखा है साथी जनता ने, क्या कहना चाहिए? भाई मैं सांपले की जनता ने ये कहना चाहूंगा, जो विश्वास मेरे पे जताया है उस पर मैं खरा उतरूंगा। और जीत मोदी जी की जीत और भाजपा की जीत है और सांपला नगर पालिका की जीत है। जो चुनाव में जो वायदे किए थे उन सबको पूरा किया जाएगा। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? भाई इसका श्रेय तो भाई मैं सांपला की जनता को देना चाहूंगा और भाजपा सरकार को देना चाहूंगा। एक बड़ा वादा जो है मेट्रो का है, वो हर बार होता है तभी वो हर संभव प्रयास किया जाएगा कि मेट्रो सांपला तक आए। पानी की समस्या जो ये तो देखो पहले से ही पता था, हमें पानी श्योर की बहुत ज्यादा दिक्कत है। थोड़ा टाइम लगेगा पर इन समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी होगा। जो दूसरे प्रत्याशी उनको भी साथ लेके चलेंगे? बिल्कुल साथ लेके चलेंगे। और क्या चल रहा है आपके जहन में कि कोई ऐसा काम करवाना हो जिससे कि आप जो ये चल रहा है कि ऐसा सांपला में ये बड़ा काम करें? मैं सांपला ने मानो सिंगापुर बनाना चाहूँ, सरकार मेरा साथ देगी। अब देखिए, आप जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए जश्न की तस्वीरें मनाई जा रही है। बीजेपी की तरफ से ये जश्न साफ तौर पे मनाया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं, मुंह मीठा करवा रहे एक दूसरे का। सोनीपत से ये तस्वीरें जहां पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के साथ ये जश्न मनाया जा रहा है और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता आप देखिए बड़ौली साहब के साथ मिठाई का डब्बा हाथ में लिए मुंह मीठा करवाते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। हालांकि अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं सोनीपत जब सीएम साहब आए थे चुनाव प्रचार के लिए पूरा एक दिन लगाया था तो मुंह मीठा तो तभी करा दिया था हमने एडवांस में, लेकिन अभी जीत के बाद भी मुंह मीठा कराया जा रहा है। अंबाला के सभी वार्ड की तस्वीर साफ हो गई है। 20 वार्ड अंबाला के नतीजे आ चुके हैं। अंबाला के 20 के 20 वार्ड के 16 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। तो अंबाला से ये बड़ी खबर, 3 वार्डों में कांग्रेस तो 1 पर निर्दलीय की जीत हुई है। अंबाला में बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं 16 वार्ड में जीते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात की जाए तो 3 वार्ड में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं और 1 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। तो अंबाला में देखिए एक बहुत बड़ी जीत बीजेपी की झोली में जाती हुई। 16 वार्ड भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत लिए हैं। 3 पर कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद हैं वो जीते हैं और 1 पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं, यानी कि एक जो प्रत्याशी है, एक पार्षद है, वो निर्दलीय बने हैं। बाकी 16 भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो चुनाव जीते हैं। तो ये बड़ी खबर, 16 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव को जीतने में कामयाब रहे हैं, सफल हुए हैं। एक बड़ी जीत अंबाला में भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। 20 टोटल वार्ड हैं जिसमें से 16 वार्ड बीजेपी ने जीत लिए हैं, कांग्रेस ने 3 और इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 1 महज जो वार्ड है वो निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। तो बड़ी जीत अंबाला में भारतीय जनता पार्टी की झोली में यहां पर गई है। तो ये जश्न और ये तमाम तस्वीरें जो ये बताने के लिए काफी है कि भाई
भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव में मेहनत की है, जो तमाम दो मंत्रियों को बाकायदा नियुक्त कर दिया गया था, प्रभारी बना दिया गया था, वहां पे मंत्रियों ने डेरा डाल दिया था। ये लीजिए, ये पंचकुला की तस्वीर सामने आ गई है। पंचकुला की तस्वीर सामने आ गई है और यहाँ पर भारत माता की जय के जयकारे गूंज रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपनी जीत का जश्न मनाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, फणींद्रनाथ शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे और ज्ञानचंद गुप्ता दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो इस चुनाव में, निकाय चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसको लेकर जश्न की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की दिखाई दे रही हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से ओमकार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। ओमकार जी, तस्वीरें जश्न की आ रही हैं, इंडियन नेशनल लोकदल क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तो जश्न मना रही है, कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, कुछ जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रतिमा जी, सबसे पहले मैं जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दूंगा जी। और आपको बताना चाहूंगा, कुकुलाना से इनेलो समर्थित रीमा सोनी की बहुत बड़ी जीत हुई है। जनता का जो मैंडेट है वो सिर माथे, अपनी कमियों को दोबारा से खंगाल कर उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न यह भी बहुत बड़ा उठता है कि वोट परसेंटेज मात्र 42% से 52% तक सीमित रह गया। सरकार को ये देखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति वोट कास्ट करे। लोकतंत्र का आधार वोट है। अगर वोट ही कास्ट नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे बच पाएगा? आप देखिए, 42% से 52% की वोटिंग हुई, बाकी लोग उदासीन रहे या उनकी वोट कास्ट नहीं हो पाई। इसके पीछे मुख्य कारण मैं पहले भी कह चुका हूं, जब हम किसान की फसल को आधार कार्ड और थंब से लिंक करा सकते हैं, किसान की फसल को आंख की पुतली से लिंक करा सकते हैं, तो वोट कार्ड को भी आधार से लिंक किया जा सकता है। जबकि मोदी जी कहते हैं हम 82.5 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जब 82.5 करोड़ जनता ऑलरेडी आधार कार्ड से लिंक है, तो कि जो राशन मिलता है वो थंब इम्प्रेशन लगा के आधार कार्ड लेके मिलता है। अगर 82.5 करोड़ जनता को हम थंब इम्प्रेशन से लिंक कर चुकी हैं, तो वोट तो 82.5 करोड़ है भी नहीं जी। वोट तो उससे कम है। मैं उस दिन मानूंगा लोकतंत्र कामयाब हुआ जिस दिन वोट को आधार कार्ड से लिंक कर देंगे जी, वोट को थंब इम्प्रेशन या आंख की पुतली से लिंक कर। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें। अंबाला में मेयर पद पर बीजेपी की अक्षता सैनी जीत गई हैं। ये बड़ी खबर, अंबाला से कांग्रेस प्रत्याशी कुलविंदर कौर हार गई हैं। बीजेपी की अक्षता सैनी ने लगभग 21,000 वोटों से जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर अंबाला से आपको बता दें, लगभग 21,000 वोट के अंतर से जीती हैं अक्षता सैनी और अंबाला में ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती हुई साफ तौर पे। और 3 नगर निगम में चुनाव थे, अंबाला, माफ कीजिएगा, सोनीपत और पंचकुला। सोनीपत में राजीव जैन जीत दर्ज कर चुके हैं, 23,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। अंबाला से बीजेपी की अक्षता सैनी 21,000 प्लस के मार्जिन से इस चुनाव को जीतने में कामयाब रही हैं। हालांकि पंचकुला में थोड़ा सा और इंतजार अभी करना पड़ेगा। श्यामलाल बंसल साहब जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो मार्जिन कितना होगा, कितने वोटों से जीतेंगे, ये तस्वीर अभी कुछ देर बाद साफ हो जाएगी, तो वो भी हम आपको बताने का काम करेंगे। तीनों नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत। और क्या ये वाकई में ग्राउंड पे जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट स्किल है, माइक्रो मैनेजमेंट है, और हर वक्त चुनाव की तैयारी है, बैठकें हैं, मंथन है, नीतियां हैं, इसको क्या कहा जाए?
भले ही कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन एक और बड़ी खबर बहरहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, रेवाड़ी परिषद में बीजेपी की कैंडिडेट विनीता आगे चल रही हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन कौन बनने वाले हैं, अब से कुछ देर में साफ हो जाएगा। आपको बता दें रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन कौन होंगी। काउंटिंग जारी है। बीजेपी की विनीता पीपल आगे चल रही हैं। रेवाड़ी नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार विनीता फिलहाल आगे चल रही हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेवाड़ी नगर परिषद में बीजेपी की विनीता पीपल आगे चल रही हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले राउंड के बाद 1993 वोट्स के साथ बीजेपी की विनीता जो हैं वो आगे चल रही हैं। रेवाड़ी नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट आगे। तो क्या ये मान लिया जाए उकलाना को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी हर जगह पे कमल खिलाने में कामयाब हो पाई है? एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी झोली में डाल ली है और कमाल कर दिया है। उकलाना में तो निर्दलीय कैंडिडेट जीत गए अध्यक्ष पद का चुनाव, रीमा सोनी जीत गई अध्यक्ष पद का चुनाव, लेकिन अभी रेवाड़ी का इंतजार है, क्योंकि रेवाड़ी नगर परिषद में क्या कुछ होगा ये देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है, वो फौरी तौर पर यही है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रही हैं रेवाड़ी से। एक इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेहा धवन जुड़ चुकी हैं और इंडियन नेशनल लोकदल से ओमकार सिंह तो हैं ही। आपका बहुत स्वागत। नेहा जी, क्या कर रहे हैं? कमल पे कमल खिलाने का काम कर रहे हैं। उकलाना में चूक गए, वरना तो क्लीन स्वीप की तैयारी थी आप लोगों की। सुबह से मैं आपको ही सुन रही हूँ, आपका चैनल ही देख रही हूँ और आपके माध्यम से अपडेट भी मिल रही है। बिल्कुल कमल को जिताने में जितना बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो है समर्थन है, साथ है, उतना ही हरियाणा प्रदेश की जनता का भी समर्थन और साथ और विश्वास हमें मिला है। इसके लिए मैं हरियाणा प्रदेश की जहां जहां पर भी चुनाव थे उनको भी, और जहां पर चुनाव नहीं थे उन्होंने भी वैचारिक स्तर पर जो हमारा समर्थन किया, बीजेपी को साथ दिया, उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी हरियाणा की जनता का। और देखिए, जब मैं सुबह सुबह आपको सुन रही थी तो कहीं कहीं रुझान आए नहीं थे, लेकिन हमें जो है एजेंट्स के माध्यम से, जो एजेंट बैठे थे उनके माध्यम से हमें ये सूचना मिल रही थी, उनके माध्यम से हमें ये सूचना मिल पार्ट जीत गए। और तब भी मुझे ये बात महसूस हो रही थी कि चुनाव का रिजल्ट जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा, 100% जाएगा। उकलाना की अगर मैं बात करती हूँ तो जिस तरह से हम में भी 0 से 3 पर पहुंचे हैं, एक दिन आने वाले समय में ये संभव जरूर होगा जब उकलाना की जमीन पर भी कमल का फूल उगेगा। आप देखिएगा, इस पर भी हम जीत जरूर हासिल करेंगे। खबर आ रही, रोकना पड़ेगा आपको। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर पंचकुला में 8 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 14,894 वोट से आगे चल रहे हैं भाजपा के श्यामलाल बंसल आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की सुधा भारद्वाज को अब तक 10,704 वोट मिले हैं। पंचकुला में 8 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है और 8वें राउंड की अगर हम बात करें तो इसके बाद बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल 14,894 वोट से आगे चल रहे हैं। भाजपा के श्यामलाल बंसल को 25,598 वोट मिले हैं। कांग्रेस की सुधा भारद्वाज को 10,704 वोट मिले हैं। पंचकुला में 8 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। नेहा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि श्यामलाल बंसल जी भी चुनाव जीतेंगे और पंचकुला में भी कमल का फूल मेयर पद पर जो है खिलेगा। जीत ही रहे हैं, बस कितना वोट का मार्जिन होता है, कितने अंतर से जीतते हैं, बस यही देखना बाकी रह गए अब तो। बिल्कुल, इस मार्जिन को जो है वो कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे मार्जिन से वो अभी भी लीड ले रहे हैं और निश्चित तौर पर वो जरूर जीतेंगे।
और क्योंकि देखिए श्यामलाल बंसल जी का भाजपा के प्रति जो उनका जो नाता है इस परिवार के साथ में बहुत गहरा और बहुत पुराना नाता है। और पहले भी वो विधानसभा पर भी चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत अच्छे उस समय जिस समय भाजपा विपक्ष के तौर पर यहाँ पर काम करती थी हरियाणा प्रदेश में, और इतना जनसमर्थन हमारे साथ उस वक्त नहीं था, उस वक्त भी जो है वो बहुत टक्कर प्रत्याशी को, बिश्नोई जी को, उसी तरह से आज जो है वो उनकी झोली में जो जीत आज जाएगी, मुझे लगता है कि ये हम सब उन परिवारों के, उन कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही खुशी की लहर होगी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़े हैं, भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। और जहां तक बात है देखिए पार्षदों की, तो मैं कहूंगी कि सोनीपत में जिस तरह का माहौल मीडिया में आप देखें या चर्चा में भी कहीं कहीं ये बना हुआ था कि हो सकता है कहीं कहीं टक्कर महसूस हो, लेकिन मैंने हमेशा, क्योंकि मेरी ड्यूटी जो है वो सोनीपत में थी, नगर निकाय के चुनाव में मैं चुनाव प्रभारी के नाते 4 नंबर वार्ड की चुनाव प्रभारी के नाते वहाँ निरंतर 16 दिन से बनी हुई थी। मैंने बहुत सारी तस्वीरें भी हमने आपकी देखी ग्राउंड पे काम करते हुए, निखिल मदान के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में प्रचार करते हुए। जी बिल्कुल, थैंक यू। बाकी इसमें मुझे यही महसूस हो रहा था कि जब जनता जो है वो मशीन के सामने जब खड़ी होती है, से जब वो फैसला लेती हैं कि जीत किस तरफ जा रही है, हमें किसकी तरफ अपना आहुति जो है वोट की देनी है, किस तरफ हमें सहयोग देना है, तो मन में विचार कमल के फूल के साथ ही आता है। क्योंकि विपक्ष की जो नीति है, काम करने की जो प्रणाली है, वो पिछले कई वर्षों से जो है मुझे लगता है संदेहास्पद लगती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम के सामने जब आप लोग खड़े होते वोट डालने के लिए, तो ईवीएम के सामने जब वोट डालने के लिए खड़े होते तो ऑटोमेटिकली बीजेपी का बटन दबा देते, क्योंकि उनको याद आ जाता है कि भाई बीजेपी ने जो किया वो कोई और कर ही नहीं सकता है। 100% यही बात है प्रतिमा जी। देखिए जनता ने जिस तरह से विश्वास नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के प्रति और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो विश्वास दिखाया है, और उससे पहले जो माननीय मनोहर लाल जी ने जो काम किए, चाहे वो बिना खर्ची पर्ची का काम हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े प्रयास जो किए, कानून में इस तरह के जो प्रयास हमारे रहे, उज्ज्वला योजना से लेकर गरीब जनता को कोरोना काल में 500 रुपए महिलाओं के खाते में डालने की बात हो, चाहे विपक्ष इनेलो का हमेशा ये बात बोलता है कि 80 करोड़ जनता जो है वो फ्री का राशन उनको खिला रहे हो, लेकिन जिन लोगों को वो राशन सहायता के तौर पर मिल रहा है, वो लोग जानते हैं कि एक छोटी सी मदद भी मुश्किल के समय में कितनी ज्यादा बड़ी मदद होती है। डूबते को तिनके का सहारा, ये हमने कहावत बचपन से सुनी है, सदियों से सुनी है, और ये सही मायने में चित्रात होती नजर आती है जब एक ऐसे परिवार को राशन जो है वो सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है। जो हाल हुआ है चुनावों में, लोगों ने कांग्रेस का, इंडियन नेशनल लोकदल का, या तमाम कहीं आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, तो ऐसे में इन लोगों का जो हाल हुआ है, क्यों हुआ है, आपको क्या लग रहा है, क्या कारण है? प्रतिमा जी देखिए, मैं जब सोनीपत में बूथ से बूथ जा रही थी और टेंट पर देखने की बात थी कि इनेलो के टेंट पर मुझे लगता है कि 2 या 3 कार्यकर्ताओं के अलावा कहीं तो टेंट ही नहीं लगा था, कहीं टेंट उखड़ गया था, जहां कहीं कुछ बचा था तो वो 2 या 3 कार्यकर्ताओं के है वो खाली टेंट रहा, कोई नहीं बैठा नजर आया। मुझे लगता है कि अभी भी अगर इनेलो और कांग्रेस इस बात पर नहीं पहुंची कि आत्ममंथन इनको किया जाए, अपनी पार्टी की खामियों को ढूंढने का प्रयास करें और उसे दूर करने का प्रयास करने की बात अभी तक भी नजर नहीं आ रही है। मैं आपको सुबह से सुन रही हूं, और कांग्रेस के जितने भी यहाँ पर प्रवक्ता बैठे, उन सबका, आपने खुद ने ये बात कही थी कि ये आत्ममंथन का समय है और अपनी खुद की कमियों को निकालने का समय है। ये आपके शब्द हर कोई ईवीएम ये बिल्कुल सच्चाई है था, और ये कह रहा था कि ये ईवीएम की वजह से ये, वरना लोगों का मैंडेट ये हो ही नहीं सकता, ये ईवीएम नहीं किया, लोगों का मैंडेट ये हो ही नहीं सकता। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं थी सुबह से। देखिए मैं सोनीपत की अगर एक बात करती हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल देके बात करती हूँ कि सोनीपत में मेयर प्रत्याशी को 78,033 वोट मिले हैं। इसके विपरीत जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको 56,000 समथिंग वोट मिले हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो 56,000 वोट भी हमें इनको देने की क्या आवश्यकता होती? आप बताइए, अगर ईवीएम में 56,000 वोट इनको मिले हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि ईवीएम सही काम कर रही है, लेकिन रेवाड़ी में अगर बात करें, नगर परिषद में 19 निर्दलीय पार्षद जीत गए,
तो ये कह रहे हैं भाई बीजेपी ने तो करना ही था कुछ सेटिंग, तो उन्होंने कहा निर्दलीय को जिता दो लेकिन कांग्रेस को नहीं जिता दो। मैंने कहा अच्छा जी। अब फिर उसके बाद मैंने पूछा कि भाई सांपला में क्या हुआ, यहाँ पर 11 निर्दलीय जीत गए, तो कह रहे बीजेपी ने कहा भाई कांग्रेस मुक्त भारत का सपना है हमारा, तो उसको साकार करने के लिए कांग्रेस को नहीं जीतने देना। एक ही जवाब है, रिजल्ट लिख के दे दिया कि भाई इंडिपेंडेंट जितवा दो भले ही, लेकिन कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए। इसका एक ही जवाब है प्रतिमा जी, अच्छा है इनकी बुद्धि ऐसे ही भ्रष्ट बनी रहे। मैं तो कहती हूँ कि इनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा रहे, क्योंकि जब तक कांग्रेसियों की बुद्धि पर पर्दा पड़ा रहेगा तब तक, मैं अगर राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये तो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, जनता बीजेपी का समर्थन दिन प्रतिदिन कर रही है, गहरा उनका विश्वास होता जा रहा है, ये तो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है ना कि ये अपनी तरफ ध्यान दे ही नहीं। ठीक है, हमारे साथ नितिन सिंगला हैं क्या? चलिए शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन ओमकार जी का एक सवाल था नेहा जी, जो मैं चाहती हूँ जिस पे आप जवाब दीजिए। भले ही उन्होंने कहा कि ठीक है लोगों का मैंडेट हम स्वीकार करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि भाई सीसीटीवी अगर बंद हुए स्ट्रांग रूम के, तो इस पे भी तो हमें कम से कम कोई संतुष्टि वाला जवाब तो मिलना चाहिए। इस चीज को तो दरकिनार नहीं किया जा सकता है ना। अगर कोई सवाल पूछ रहे तो कम से कम ऐसा जवाब तो मिल जाए कि जिससे तसल्ली हो जाए कि भाई ठीक है ये इसका स्पष्टीकरण है और हम इनसे कन्विंस्ड हैं। देखिए, मैं एक आपको वाकया याद दिलाऊंगी। जब सिरसा के चुनाव की बात आई थी और सिरसा के कांग्रेस के प्रत्याशी ने बार बार जो है कोर्ट का रुख लिया था, और लगभग 53 या मुझे एग्जैक्ट ध्यान, ये 56 या 53 जगह की जो डिटेल थी वो इलेक्शन कमीशन ने उनको दिखाई थी, दी थी, और उसके बावजूद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई थी। और ईवीएम को लेकर या कैमरे को लेकर ये लगभग 48 कंप्लेंट जो है वो कर चुके थे कोर्ट के अंदर, और 48 में से एक भी कंप्लेंट पर कोर्ट ने कहीं पर भी इलेक्शन कमीशन को गलत नहीं ठहराया। रानिया का तो आप जिक्र कर रहे हैं शायद, जानिए और मानिए। हाँ, रानिया का जिक्र कर रही हूँ, सॉरी मैं माफी चाहूंगी, रानिया के जिक्र कर रही थी। तो उस जगह पर 48 बार इन्होंने कंप्लेंट किया, और 48 बार में से कोर्ट में, जबकि वो कोर्ट लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में भी गए, वहां पर भी इलेक्शन कमीशन की कोई खामी नजर नहीं आई। और स्पष्टीकरण जो इलेक्शन कमीशन ने दिया उससे कोर्ट ने ये फैसला लिया कि उन कंप्लेंट्स को जो है निराधार बताया गया। तो मुझे ये बताइए कि एक कंप्लेंट हो सकती है, कोई एक बहाना हो सकता है, लेकिन 48 कंप्लेंट्स का एक ही रिजल्ट नहीं हो सकता जब तक कि उसमें सत्यता ना हो। और हम हाई कोर्ट को जो है वो एक संदेह के दायरे में भी नहीं डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं केवल कहने, हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और है, कहने के लिए कुछ और है। कांग्रेस जो ऑन पेपर कंप्लेंट करती है वो कुछ और होती है, मीडिया में कहने की बात कुछ और होती है। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इसमें ब्रजेंद्र सिंह का इलेक्शन केस भी चल रहा है, 32 वोट से चुनाव हारने का, शायद उसमें कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद है ब्रजेंद्र सिंह को, कांग्रेस पार्टी को। मैं, आप दोबारा पूछिए प्रश्न, सुन नहीं पाई मैं। ब्रजेंद्र सिंह जो 32 वोट से चुनाव हारे, उनको उम्मीद है कि कोर्ट से कुछ फैसला उनके पक्ष में आएगा। देवेंद्र आपके जो विधायक है अत्री, उनके लिए खतरे की घंटी कहीं ना कहीं लेकर आएंगे, वो उनको विश्वास है इस बात का। देखिए, विश्वास तो हमें भी है हमारी ट्रांसपेरेंसी पर, हमारी जो एक तरफा जो बात है कि हम स्पष्टता से काम करते हैं, और कोई, हम कांग्रेस की तरह बूथ कैप्चरिंग हमारे यहाँ नहीं होती हैं। जो है गुंडाई तत्वों के द्वारा ठप्पे जब लगाए जाते थे वो हमारी पार्टी के समय में, हमारी सरकार के समय में ये कभी देखने को नहीं मिला है। कोई हमारी ईवीएम जवाब ले लेते हैं। नहीं नितिन सिंगला हमारे साथ कांग्रेस से हैं, कि हमें भी अपनी प्रणाली पर पूरा यकीन है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नितिन सिंगला हमारे साथ कांग्रेस से हैं। नितिन, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मैम। तमाम बातें सुन ली होंगी आपने, जो आरोप आप लोगों पर लगाए बीजेपी की तरफ से। हालांकि आप लोग सुबह से लगा रहे हैं, लेकिन अब नेहा जी ने भी लगा दिए कि आपके समय में जो बूथ कैप्चरिंग होती थी वो नहीं होती है, अब बिल्कुल फेयर इलेक्शन होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अपने साथी प्रवक्ता को बता दूं, नेहा धवन जी को, कि शायद उनका भी इतिहास कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मिशन लोटस